नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषि में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा मैप के जरिए कि भारत में कितने बंदरगाह पाए जाते हैं, पूर्वी तट पे कौन से हैं और पश्चिमी तट पर कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर, जो हमारा है भारत भारत के प्रमुख बंदरगाह बंदरगाह ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। हम जो भी आज बंदरगाह समझेंगे या जानेंगे वो हम भारत के मैप के जरिए जानेंगे कि किस किस स्टेट में कौन कौन सा बंदरगाह है, और कोशिश भी करेंगे कि उसको हम किसी चीज़ से लिंक करें जिससे वो हमें लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए हम पहले बनाते हैं अपना भारत का नक्शा। ये बस इस तरीके के लिए बनना है कि आप समझ पाए। ठीक है, क्लियर। ये मैं आपको बता चुका हूँ भारत के तटीय मैदान में कि ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। क्लियर ये बात आपको। अब हम देखते हैं इस साइड में, ये कौन सी साइड है हमारी? पूर्व। तो जो हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी, इस साइड में क्या है? पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, पश्चिम साइड में अरब सागर, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी। अब हम लाइन से देखते हैं कि पहले जो हमारे पश्चिम तट पर है वो कौन कौन से बंदरगाह हैं, फिर इसी तरीके से हम आ जाएंगे अपने पूर्वी तट पर, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो बंदरगाह है वो यहाँ है गुजरात में। यहाँ को पता है यहाँ क्या है? यहाँ पे है गुजरात। गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह में नहीं लिखूंगा क्योंकि हमको पता है कि हम आज बंदरगाह के विषय में ही पढ़ रहे हैं, तो बंदरगाह लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। गुजरात में जो बंदरगाह पाया जाता है उसको बोलते हैं कांडला। फिर इसके बाद आता है दूसरा, गुजरात के बाद इधर महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से बंदरगाह हैं उसको हम जानते हैं। ठीक, महाराष्ट्र में पहला मुंबई बंदरगाह। ठीक, दूसरा महाराष्ट्र में ही है जो दूसरा वो है नाहवा शेवा। ठीक है, ये नाम सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम इसको किसी तरीके से लिंक करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अभी आप केवल इतना समझें कि किस किस स्टेट में कौन कौन से बंदरगाह हैं। हमने भी जान लिया गुजरात के बारे में, हमने जान लिया महाराष्ट्र के बारे में। अब इसके बाद आता है गोवा। यहाँ पे हमारा गोवा है। अब हम देखते हैं गोवा में कौन सा है। गोवा में है हमारा मार्न गोवा। क्लियर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा में हमारा मार्न गोवा। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह में मिलता है? कर्नाटक में मिलता है हमें न्यू मंगलोर। अभी हम इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम केवल पहले सारे जो बंदरगाह हैं उसको नोट डाउन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ये हिस्सा, ये हमारा है केरल। केरल में है हमारा जो बंदरगाह, इसको हम चाहे कोच्चि बोले या कोचीन, दोनों एक ही बात है। तो हमने देखा कि हमारे पश्चिमी तट पर
1 2 3 4 5 6 बंदरगाह हैं। पहला गुजरात का कांडला, दूसरा महाराष्ट्र का मुंबई, इसी का दूसरा नावा शेवा, गोवा का मार्मगोआ, कर्नाटक का न्यू मंगलोर, केरल का कोची या कोची, दोनों बात एक ही है। अभी हम इनकी कुछ विशेषताएं उनको भी जानेंगे, लेकिन पहले हम सबको नोट डाउन कर लें। अब इधर देखिए, इधर आता है ये आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हमें 3 बंदरगाह मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम जो देखते हैं वो हमें मिला तूतीकोरन, तूतीकोरिन। ठीक, इसके बाद यहां में मिलता है इस जगह पे, ठीक है, चेन्नई। क्लियर? फिर यहां हमें जो मिलता है वो मिलता है एन्नोर। तो हमने देखा कि हमें तमिलनाडु में, ये हम लिख दें तमिलनाडु, हमने देखा हमें तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मिले हैं, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन। तमिलनाडु में कितने हैं? 3 बंदरगाह। अब तमिलनाडु के हम ऊपर पहुंचते हैं यहाँ, तो हमें यहाँ मिलता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश शॉर्टकट में मैंने पी बना दिया, इसका मतलब प्रदेश है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ मिटा दें। ये तो हम जानती हैं बंगाल की खाड़ी है। इधर हमें मिलता है आंध्र प्रदेश में कौन सा? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक, आंध्र प्रदेश में हमें बंदरगाह मिलता है विशाखापट्टनम। इसके ऊपर हम आते हैं तब हमें मिलता है, आंध्र प्रदेश से ऊपर क्या मिलेगा हमें? उड़ीसा। यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा में एक बंदरगाह है, वो है पारादीप। क्लियर? इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हमारे पास कौन सा बंदरगाह है? वो है कोलकाता। कोलकाता। अब हम इसे गिनते हैं। पहला कोलकाता, उड़ीसा का पारादीप, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में 3, तो 3 3 6। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, नोट डाउन यहाँ आप एक बात कर लें, मैं लिख देता हूँ। जो पेपरों में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में 13 बंदरगाह हैं। ठीक है, ये आप बात नोट कर लें। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो आपको वो संख्या देनी होगी 13 बंदरगाह। क्लियर होगा? ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने ये जान लिया मैप के जरिए कि कौन कौन से बंदरगाह किस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में पाया जाता है, वो एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में? निम्नलिखित, मतलब 1 2 3 4 आप ऑप्शन में दे दिए और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, तो आपका उत्तर होगा कांडला, क्योंकि कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। 1 पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम मुंबई पे आते हैं। तो मुंबई क्या है? मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, मुंबई में हमें क्या नोट डाउन करना है? मुंबई है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। क्लियर हुआ? सबसे बड़ा है, प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसकी सहायता के लिए, इस पे जो लोड पड़ रहा है उसको कम करने के लिए ही
नाहवा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। क्लियर? क्यों किया गया है? क्योंकि सबसे बड़ा है प्राकृतिक बंदरगाह, इस पे हद से ज्यादा जब लोड बढ़ गया तो इसके लोड को कम करने के लिए महाराष्ट्र में ही एक इसके सहयोग के लिए नाहवा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक तो मुंबई खुद है और दूसरा नाहवा शेवा, जो इसकी सहायता करने के लिए, इस पे जो लोड पड़ रहा है उसको कम करने के लिए। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे पे, मर्मगोवा। अब हम इसको याद कैसे करें, या इसकी कोई विशेषता, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, इसमें बस यही पूछा जाता है कि गोवा में कौन सा पाया जाता है, वो मार्मगोवा है। क्लियर हुआ? इसमें भी कोई खास बात आपको याद नहीं रखना है, इसमें भी याद नहीं रखना है। तूतीकोरन, चेन्नई, चेन्नई इसमें आपको याद रखना है ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का है, जो तमिलनाडु में है। क्लियर हुआ? विशाखापट्टनम, इसमें आप पॉइंट नोट कर लें, यह है सबसे गहरा बंदरगाह है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इसी पे सॉरी, कि दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और आपको इसमें कोई पॉइंट याद नहीं करना है, आपको ये ज्वारी बंदरगाह प्राकृतिक और सबसे बड़ा बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, हमने सभी बंदरगाहों को देखा और उनकी जो विशेषताएं उनको भी जाना। क्लियर हुआ? बस अब बात वही आती है कि इनको याद कैसे किया जाए। हमने पढ़ भी लिया, हमने इसकी विशेषताएं भी जान ली, लेकिन अब इसको याद कैसे किया जाए, तो इसके लिए आप इसको लिंक कर सकते हैं। मैंने इसको लिंक करने की कोशिश की है, देखिएगा आप, अगर आपको सही लगता है तो वो याद कीजिएगा, अदरवाइज आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, गुजरात, गुजरात का कांडला बंदरगाह, हम इसको कैसे लिंक करें, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आधी रात गुजर जाने के बाद ही कोई कांड होता है, जैसे चोरी होना, डकैती होना, ठीक है, या किसी का मर्डर होना। केवल हम याद करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि जब आधी रात गुजर जाती है तभी कोई कांड होता है। तो गुजरात से हमें आधी रात गुजर जाने का पता चलेगा, उसी से हमारा कांड से बनेगा कांडला। जब आधी रात गुजर जाती है उसी के बाद जो कांड होते हैं, चोरी डकैती, ठीक है, तो गुजरात से हमें कांडला याद आना चाहिए। कांडला बंदरगाह कैसा है, कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। क्लियर हुआ? इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र पे। अगर मुंबई बंदरगाह दिया है तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि महाराष्ट्र का ही है। ठीक है, नाहवा शेवा, ठीक है, नाहवा शेवा, नाहवा शेवा भी महाराष्ट्र का ही है, क्योंकि मुंबई पे बहुत ज्यादा दबाव इसके कार्य का पड़ गया, इसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, उसका लोड कम करने के लिए जो बंदरगाह बनाया गया वो हमारा बनाया गया नाहवा शेवा बंदरगाह। क्लियर हुआ? इसके बाद आता मार्मगोवा, गोवा इसमें भी आ रहा है, गोवा इधर भी है, तो आप आराम से पहचान जाएंगे, गोवा राज्य के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है मार्मगोवा। तो ये बंदरगाह कहाँ है, गोवा में है। क्लियर? बहुत आसान है। इसके बाद आता है कर्नाटक का न्यू मंगलोर। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में, तो मंगलोर से मैं साउंड आ रहा है बेंगलोर का, तो हम आराम से पहचान जाएंगे। जब भी हम सुनेंगे न्यू मंगलोर, इसका मतलब बेंगलोर, तो बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। तो ये भी हम बहुत आसानी से लिंक कर जाएंगे और वैसे ही समझ जाएंगे न्यू मंगलोर के नाम से। फिर आता है केरल, कोची या कोचीन, ये कहाँ पाया जाता है बंदरगाह, ये केरल में पाया जाता है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिएगा 102 बार, तभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर न लें कि उसको याद कैसे करना है, बस आप इस वीडियो को देखें 102 बार, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 है, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नौर। ठीक है, आप याद रखें, तूतीकोरन बिल्कुल यूनिक नेम है, एन्नौर भी बिल्कुल यूनिक नेम है। ठीक है, तो चेन्नई तो आप जानते हैं तमिलनाडु में, तो आप एन्नौर यूनिक नेम है, तूतीकोरन यूनिक नेम है,
और इस शब्द में आ रहा है मिलना। तो आपने कहा अपने दोस्त से तू आ मुझे मिल और मुझे तुझे 2 यूनिक नेम बताने हैं। मुझे 2 यूनिक नेम पता चले हैं, तू आके मुझसे मिल, तब मिल और मैं तुझे वो 2 यूनिक नाम बताऊंगा। क्लियर हुआ? चेन्नई तो आपको पता ही है तमिलनाडु में है, 2 यूनिक नाम है एन्नौर और तूतीकोरन। तो आपने कहा अपने दोस्त से तू मुझे आके मिल और मैं तुझे 2 यूनिक नाम बताऊंगा। ठीक है, तो तमिलनाडु में हो गए 3 बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, इसको आप अपनी तरीके से लिंक कर लीजिएगा। मैंने तो कोशिश की, मुझसे तो नहीं हुआ। आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसको किस तरीके से लिंक किया है। उड़ीसा में एक बंदरगाह पाया जाता है पारादीप। दीप मतलब दिया, आपने दीप जलाए और बहुत तेज हवा चली और जो दीप है आप पे उड़ गया। उड़ीसा से मतलब उड़ गया, दीप मतलब दिया आपने जलाया, हवा बहुत तेज चली और आपका जो दीप था वो उड़ गया। तो पारादीप कहाँ है हमारा? उड़ीसा में। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। कोलकाता तो आपको पता ही है पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी आप बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सारे बंदरगाह बहुत अच्छे तरीके से लाइन से और क्रमबद्ध तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।